फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में क्या क्या हो गया था दोस्तों? Sir, bond length is directly proportional to length of hybrid orbital in prime if primary principal quantum number हो गया था। मतलब अपना ये हो गया था कि PF5 और PCL5 हो गया था ना? सर IF7 और SF4 IF7 पे हो गया था सर। चलिए अगला एग्जांपल है PCl3F2, जरा समझिएगा। PCl3F2। अब मुझे ये बताइए, हाँ बोल भाई। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिख सकते हैं। हाँ सर। अभी ठीक है? यस सर। अब मुझे ये बताइए PCl3F2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d sp3d होगा, बिल्कुल सही जवाब, sp3d होगा। तो शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। किसी को यहां तक डाउट है कोई? अब पॉइंट ये है, समझिएगा, एक्सियल पोजीशंस पे कौन होगा? F होगा कि Cl होगा? Cl। क्यों क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा? सर F 2 ही है उसमें। नहीं, more electronegative atoms, more electronegative atoms tends to stay on longer orbitals, on longer hybrid orbitals, इसलिए ऐसा होगा। समझ में आ गया? Therefore F will stay on axial positions। इसी को बेंड्स रूल बिल्कुल नहीं बोलते, बेंड्स रूल में भी बहुत कुछ आता है, जब बात करेंगे बेंड्स रूल की आप टेंशन नहीं लें। एक बार बेंड्स रूल आ जाने के बाद आपके जीवन में सिर्फ बेंड्स रूल ही बचेगा। सर क्या? कुछ नहीं। आगे अब मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? PCl बॉन्ड बड़ा होगा कि PF बॉन्ड बड़ा होगा? PF। लॉन्गर बॉन्ड PCl का है, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मोर। क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। बात खत्म। यू कैन नॉट बीट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंपल। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर दो कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो जिसमें जिसका बड़ा होगा वो वही होगा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई मेल नहीं है भाई। तूने HI HCl HF जब किया तो दो अलग अलग कंपाउंड थे ना वो। सर मतलब समझो HCl और PCl अगर हमने लिया तो PCl ही होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। ठीक है सर। तो सबसे बड़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम देखते हैं क्या? बिल्कुल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कोई भी विकल्प नहीं होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सुपर मोस्ट सुपरलेटिव। ठीक है, ओके सर। तो ये सबसे
मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज प्राइमरी मोस्ट। इसके बाद अगला, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए आपके पास। बाकी और एग्जांपल्स हैं। अब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर वाला दिख रहा है कि ये भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। बोल देने का है क्योंकि मुझको याद नहीं रहता है। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to number of bonds between atoms, या फिर इसी चीज को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। समझिएगा, पर ये भी केवल एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर सेम। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं है तो सर ये बकवास होती आती है पूरी तरह से। समझिए, हमने कहा सी ट्रिपल बॉन्ड सी से बड़ा होगा सी डबल बॉन्ड सी, इससे बड़ा होगा सी सिंगल बॉन्ड सी। सिर्फ डेटा के लिए इसकी ये है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.121 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, और सी एच 1.1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, इसका है 2p1s या sp3 2sp3 1s, और ये है s, मतलब फिर और इनमें जो है वो तो मालूम ही है आपको 2sp 2sp, बात ही खत्म हो जाती है। तो आप इससे नहीं जीत सकते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई नहीं जीत सकता। एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। हमने लिया p डबल बॉन्ड O और Cl Cl Cl, नहीं सर बोलो सर बोर्ड रीडेबल नहीं है क्या दिक्कत आ रही है? सर, तो वर्ड्स नहीं समझ। ब्लर है सर। सर आप भी ब्लरी हो। मैं भी ब्लरी हूँ? ये कैसे पॉसिबल है भाई? मतलब दोनों में से सर, एक तो क्लियर होगा ना भैया, तो सर फोकस। ब्लर है। पूरा ही ब्लर है। वाओ, मेरे यहाँ क्लियर है सर। सर आप थोड़े बहुत क्लियर हो। पुष्कर से ब्लर है, नहीं क्लियर है। ऋग्वेद से सर आप टेक्स्ट थोड़े ब्लर है। क्लियर हो। अब यार अब बता मैं क्या करूं? सर आप पूरा समझा दीजिए, फिर फोटो भेज दीजिए चैट पे। हाँ सर। सर आप अच्छे से दिख रहे हैं, बोर्ड ब्लर है। यार दिक्कत क्या है ना, इसमें कहीं पर ये ऑटो फोकस है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इश्यू है कि वो सर फेस अभी ट्रैकिंग हुआ। बंद नहीं करती। सर अभी चलो हुआ पूरा क्लियर। हाँ ठीक है। अब इधर समझिए भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यदि इसी मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे बड़ा होगा PO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लार्जेस्ट होगा। इससे छोटा होगा P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इससे छोटा होगा PH बॉन्ड। नहीं चलो PH को कंपेयर नहीं करना चाहिए, PH बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, जबकि इनके अंदर बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। समझिए, C डबल बॉन्ड O, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
COH और यहाँ पर कुछ भी और लगा ले, मतलब CH3OH। हमको CO बॉन्ड कंपेयर करनी है तो ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। प्लीज कॉपी करिए, फिर इसके बाद आगे वाले बॉन्ड फैक्टर्स पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। मैं आपके लिए फोटो खींच देता हूँ, जिससे कि यदि किसी को कोई समस्या आ भी रही हो देखने में तो वो फोटो देख के कॉपी कर सके।
सर सबका कॉपी हो गया क्या? सर सर वो राइट साइड का एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन करना प्लीज। क्या एक्सप्लेन करो? सर राइट साइड का ब्रीफ में। तेरा कॉपी हो गया क्या भाई? हाँ सर। सबका कॉपी हो गया क्या? यस सर। ठीक है। दोनों पीएच देवांग, दोनों पीएच बॉन्ड बराबर होंगे। चलो समझो भाई, ये वाला पीएच बॉन्ड बात हो रही है, मतलब ये पीएच बॉन्ड, ये पीएच बॉन्ड, दोनों पीएच बॉन्ड बराबर होंगे, आइडेंटिकल बॉन्ड्स होंगे। आगे अगला सर बोल भाई। सर एक बार वो बताओ ना, बॉन्ड ऑर्डर और वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम में फर्क है। एक ही बात है, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ एटम्स एक ही बात होती है। ये तो लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सर तो अलग अलग क्यों लिखा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? एक।
तो अलग अलग क्यों लिखा? हेलो हाँ समझा यार, थोड़ा तो रहम खाएगा ना यार मुझ पर। सर, मुझे लगा कुछ ना कुछ फर्क हो। कोई सर वो POH बॉन्ड का क्या होगा, वो फॉस्फोरस के एग्जांपल में? पीओएच बॉन्ड मतलब पीओएच, पी ये ऑयल तो बॉन्ड है पीओएच बॉन्ड। सर वही पीओ बॉन्ड ए हाँ वही तो है पीओ बॉन्ड। ठीक है सर। चलो अगला, bond length is inversely proportional to percentage as character। मतलब इतना ज्यादा एस परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड छोटा हो जाएगा। समझिए, हमने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने लिखा H डबल बॉन्ड CH2, हमने लिखा HCHCH3। ठीक है, हमने ये 3 बॉन्ड्स लिखे। ये जो है ये sp हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है। बाकी सारे आइटम सेम है, सिर्फ मैं CH बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूं। इस वाले का CH छोटा होगा इस वाले के CH से, मतलब CH बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। सर आप म्यूटेड हो। CH बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऐसा होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। किसी भी मतलब एक में भी, यदि एक में भी चेंज हो रहा है तो भी। ठीक है, इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, पर पहले अपन अब अगली प्रॉपर्टी, अगला बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करेंगे, और वो बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। सर एस तो सेम है ना सब में? क्या हुआ? एस तो सेम है ना सब में? एच सेम है, इसमें अलग है ना, इसमें 50%, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% एस है, इसके या देखो इसके अंदर 33% एस है, और इसके अंदर 25% एस है। एक फैक्टर रह गया, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सब कुछ सेम है, HF, HCl, HBr, नहीं सॉरी, HF, H2O, अमोनिया, CH4। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। सॉरी यार, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने प्लीज। यहां से यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, वो ज्यादा स्ट्रांगली H को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे डिफरेंस कम है तो ये उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। और इसी चीज के ऊपर आपने एक और चीज पढ़ी थी कि बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN।
मतलब जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ये भी आपने इस रिलेशन में पढ़ा है, जिसका कुछ एक नाम था। क्या नाम था इसका? स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन। स्टीवेंसन शूमाकर। स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन। चलिए, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल। एक काम करिए, पहले इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज। Sir. Sir. इतना कॉपी हो गया है तो आगे बढ़े। नहीं हुआ सर, 2 मिनट। सर बोल भाई। सर ये जो आप सब बॉन्ड पैरामीटर्स बता रहे थे फैक्टर्स, ये हाँ। वो प्रायोरिटी वाइज थे क्या? नहीं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो लग जाए वो देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, तो बात ही खत्म हो गई। सर अगर वो सेम रहा तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? जो दिख जाए, जो हो रहा हो। सर पर मतलब अगर 2-3 ऐसे दिए तो अरे जीनियस नहीं लगेगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू? जब तक जो चीज लग रही होगी वही चीज लगाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो आप यदि सही से लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लाइंडली कुछ लगा लोगे। अरे मार्क वगैरे त्यांनी जा। न देताच बघायचा. हाँ सर। सर कॉपी हो गया सबका? असं सर करू जैसे हमने शकतोस तू. आदि माइक बंद कर। सर जैसे हमने लिखा कि BL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब उसी से हमें
ऐसा लिख सकते हैं VL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन? नहीं लिख सकते ऐसे। सर क्यों? क्यों का कोई मतलब ही नहीं, तेरा स्टेटमेंट ही वेग है। वेग स्टेटमेंट के लिए क्यों थोड़ी ना होता है, वो तो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होता है। सर पर जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी तो वैसे एस का परसेंटेज कम होगा ना? ये है ना अजीब अजीब सी बात है। ये किसने पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है ऐसा कभी। आपने पढ़ा होगा ही तो बताओ मुझे। ये भाई नहीं सर, मैं जैसे सोचा हूँ। नहीं, ऐसे सोचने की बात थोड़ी ना होती है। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग, तो ये बोल मतलब ये स्टेटमेंट ही है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो चाहे एसपी हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, चाहे sp3d3 हो, sp3d4 हो, सब एक ही बात है ना भाई। हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन। तो अब उसके लिए मैं ये कैसे बोलूंगा कि भाई कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब दैट इज वेग। समझा? वेग स्टेटमेंट है वो। ठीक है सर। ओके नाउ बढ़े आगे फिर। हाँ सर। मुबारक। अगला अगली चीज है बॉन्ड एंगल। अगला जो मुद्दा अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, वो आपको पता है। अब समझिए, सबसे पहला बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा sp2 से, इसका ज्यादा होगा sp3 से। ये वाला ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये वाला बॉन्ड एंगल 180 है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 120 है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। सबसे पहली चीज, अब यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। और ये वाला स्टेटमेंट जनरली, मतलब ऐसा नहीं हर बार नहीं लगाना है, जनरली लगाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाए, बट जनरली इट इज ट्रू। ठीक है, समझिए। हमने कहा हमारे पास है अमोनिया, हमारे पास है CH4। नहीं, ऐसा नहीं करते, एक काम करते, सेम सेम हटे, NH4+। बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया, अमोनिया, नाइट्रोजन, H H H, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, एक लोन पेयर है। मान लो मैं ले लो NH2-, दो लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल लेस देन 105 डिग्री। सिंपल। तो ऐसा है कि आप लोन पेयर बढ़ाते जाओगे तो आपके पास चीजें चेंज होती चली जाएंगी। आपने लिया H2O और आपने लिया, मतलब यदि अपन CH4, अमोनिया और
H2O के लिए बात करें तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा, इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। ठीक है, बिना भावुक हुए, मतलब पर ये ध्यान, आपके पास है H2SO4 और आपके पास है SO2, किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? सर पहले वाले का। इसमें सल्फर sp3 हाइब्रिड है, इसमें सल्फर sp2 हाइब्रिड है। तो ध्यान रखना है, ये केवल तब लगाना है जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो कृपया करके ऐसा ज्ञान नहीं लगाएं। सेम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी ये रूल हमेशा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन में भी ये रूल हमेशा फॉलो नहीं करता है। कैसे, कब नहीं करता है? जैसे आपने लिया IF3 और XeF2, XeF2 कैसा है? ऐसा है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। IF3 कैसा है? टी शेप है, बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री। जबकि यहाँ पे 2 ही लोन पेयर थे, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या हो रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जनरली लिखा है, नॉट ऑलवेज ट्रू, इवन दो इट हैज 2 लोन पेयर्स। एंड इट हैज 3 लोन पेयर्स। तो आपको ये देखना होगा कि अरेंजमेंट कैसा लगा है। यदि अरेंजमेंट सही लगा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया? जैसे यही एग्जांपल आपने और में भी देखा है, जैसे स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। भाई आपने लिया IF5, I फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये जो बॉन्ड एंगल था ये कितना था? लेस देन 90 था, मतलब मैंने बताया भी था 84 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और ये आपके पास है XeF4 परफेक्ट प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो प्लीज ये चीज लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा एडवांस का ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, या एक क्वेश्चन आता है एडवांस पैटर्न में, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल बनता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये केवल इस वाले के लिए एप्लीकेबल है, मतलब SP3 तक एप्लीकेबल है। SP3D के बाद क्या होगा आपको पता नहीं है। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर तो ये बस I और XE के लिए है क्या, या और भी एक्सेप्शन? अबे कह रहा हूं ना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद पता लगता है भाई। तेरे पास SP3 तक तो तू इसको यूज कर सकता है, SP3 के बाद तेरे को पता नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है सर। सर SP3 तक एक भी एक्सेप्शन नहीं ना? SP3 तक कोई समस्या नहीं होती ओके सर। यदि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो। हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ तो फिर तो क्या कह सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर विद इन सेम एटम जब अलग अलग बॉन्ड एंगल है तब हम कौन सा कंसिडर करेंगे? फिर से बोल, क्या बोल रहा है? सर विद इन सेम कंपाउंड 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल रहे तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे कंपैरिजन जो के वो लिए? जो वो कंसिडर करने को बोलेगा अपने को, वो कंसिडर करेंगे। ठीक है सर।
कभी भी है ना, कोई क्वेश्चन इमेजिनरी नहीं होता है आर्यन। हमेशा याद रख कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो किसी एक फ्रेम में रख के पूछेगा। आप सबका कॉपी हो गया है? सॉरी। हो गया।
चलो अगला मुद्दा। सर राइट साइड का रहने दो, लास्ट वाला। हुआ क्या? यस सर। अगला बॉन्ड एंगल। सर बोल भाई। सर ऊपर लिख लिया आपने। बॉन्ड एंगल फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम्स remain same for same hybridization. ठीक है, समझना। CH4 हो, CCl4 हो, CF4 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, परफेक्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कोई टेंशन नहीं है। सबका बॉन्ड एंगल ऑफ ऑल 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब यहाँ पे कार्बन, ये 4 वैलेंसी, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल। और आपको जो एटम लगाना लगा तो यहाँ पे, पर सेम एटम लगाओगे, ए ए ए ए, कोई टेंशन नहीं। पर मान लो अपन एटम्स चेंज कर दे, अनसिमेट्रिकल सिस्टम्स लगा दे। फॉर अनसिमेट्रिकल सिस्टम्स मतलब या तो उनमें लोन पेयर हो और एटम्स डिफरेंट हो, देन bond angle is inversely proportional to electronegativity of terminal atom and directly proportional to electronegativity of central atom. समझा? भाई हमने लिखा हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक है OF2 और एक है H2O, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों sp3 हाइब्रिड हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, इंटरनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 103 डिग्री और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो है 104 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि इसकी जगह पर ऐसा ले लें, SF2 एंड OF2, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर, ठीक है।
PCl3 NCl3 सेम हाइब्रिडाइजेशन, पर ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर। PCl3 और PF3, ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इज मोर। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद कल पढ़ेंगे बेंड्स रूल। टाइम हो गया ना? नियर अबाउट, प्लीज यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कल और पढ़ेंगे इसके ऊपर। सर आप फोटो भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। सर बोलो। सर जो सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें अगर टर्मिनल एटम में मतलब Cl और F दोनों है तो क्या होगा? दो अलग अलग एटम होंगे तो फिर बॉन्ड एंगल को अलग, एक ही बॉन्ड एंगल होगा उसको अलग तरीके से कंपेयर करेंगे। मतलब फिर एक जिसके एटम, जो एटम होगा उसी के फ्रेम में कंपेयर कर लेंगे ना। सर मतलब एग्जाम्पल बता। सर वो आपने दिया था वो फॉस्फोरस, क्लोरीन और उसका फ्लोरीन वैसा। तो फिर तू चाहता क्या, इसमें क्या लगाऊं मैं? सर तो उसमें अगर हमें दूसरे कोई फॉस्फोरस के इससे कंपेयर करना है तो उसमें टर्मिनल वाले तो दो अलग अलग है। क्या बोल क्या रहा है? मतलब तू चाहता है यहाँ पे मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दूं? हाँ, और उसे PCl3 से अगर हमने कंपेयर किया तो किसका ज्यादा होगा? तो सोच के देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी डिफरेंस होगी उसको कंपैरिजन हो जाएगा। नहीं तो छोड़ उसको, कल बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है सर। कल उसके लिए दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, बेंड्स रूल। भेज दिया है फोटो, प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद का पढ़ेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।